बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग जमाने कर रहे थे इंग्लिश में जिन्हें टेंसेस कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हमने दोनों जमाने एक ही लेक्चर में कर लिए थे। उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। आज हम लोग करने जा रहे हैं जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सारे का सारा इसमें जितनी निशानी होती है, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और किस किस चीज का इजाफा किया जाता है, वो सारे का सारा आपको यहाँ पर समझाया गया है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारे पास, प्रेजेंट आपको पता है मौजूदा जमाना होता है और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है मुसलसल जारी रहने वाला। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मैं आपसे पूछूं तो आप, अगर आप पेपर ही लिख रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे मैं पेपर कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो आप बोलेंगे मैं पेपर कर रही हूं, सही है। और अगर ज्यादा लोग होंगे, पूरी क्लास से पूछ लेता हूं तो पूरी क्लास बताएगी हम लोग पेपर कर रहे हैं। तो वही चीज जो है वो उर्दू फिक्रों के आखिर में आती है, रहा है, रहा हूं, रही है वगैरह आता है। अब इंग्लिश फिक्रों में इज एम आर इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ये याद रखना है, अगर आपको किसी भी इंग्लिश जुमले में इज एम आर नजर आ जाए तो आपने फौरन समझ लेना है कि ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जुमला है। और कॉन्टिन्यूअस का जुमला है तो लाजमी उसमें आईएनजी का इजाफा होगा। कॉन्टिन्यूअस दुनिया में ऐसा जमाना है जो कभी भी आईएनजी के बगैर नहीं रहता। वो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूअस आ जाए, उसके साथ लाजमी आईएनजी का इजाफा होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस जमाने में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। अब ये आईएनजी का इजाफा क्या होता है, उसकी एक दो एग्जांपल दी है मैंने। जैसे वर्ड होता है फर्स्ट फॉर्म बाय, खरीदना। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे बाइंग। अब ये देखिए बाय फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी है, सिर्फ उसके आगे आपने आईएनजी का इजाफा किया है। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल दी गो, तो इसको जब आप कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो लिखते हैं गोइंग। वैसे वर्ब की तीन ही फॉर्म होती हैं, लेकिन इसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म कह देते हैं। अच्छा जी, अगर अब ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया ना कि इज एम आर का इस्तेमाल होता है और कॉन्टिन्यूअस जमाने में हमेशा आईएनजी का इजाफा होता है और इसकी निशानी भी हमने पढ़ ली। अब अगर इसके इंटरोगेटिव बनाने हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। इंटरोगेटिव जुमले बनाने के लिए इज एम आर जुमलों के शुरू में लगा दिया जाता है। जब भी आपने किसी से सवाल पूछना है तो आपने इज एम आर उसके जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे। उसकी भी एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए इज एम आर के बाद नोट लगाया जाता है और इसका ये फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके साथ आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट पे आता है। ये तो सिंपल सेंटेंसेस की निशानी होती है कि शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और दरमियान में अगर कोई ऐड हुआ है, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह किया था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। अब मैंने एक एग्जांपल दी है, मैं स्कूल जा रहा हूं। इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो मैं सब्जेक्ट है, उसको शुरू में ले आएंगे और स्कूल जाना काम है ना, वो ऑब्जेक्ट है, वो आप लास्ट में ले जाएंगे और दरमियान में यही तो हमने फार्मूला बनाया, इसके मुताबिक चेंजिंग करेंगे। मैं स्कूल जा रहा हूं, इसको आप लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ आप हमेशा एम लगाते हैं। ये भी मैं आप लोगों को वहां पर समझाऊंगा। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इंटरोगेटिव जुमले बनाने के लिए इज एम आर जुमलों के शुरू में लगा दिया जाता है, तो एम आई गोइंग टू स्कूल आ जाएगा। इसमें एम आया था ना हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ी होता है कि इज एम आर तीनों हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो उसी एक को आपने जुमले के शुरू में लगा देना है। अगर आपको बोला जाए कि इसको सवालिया बनाओ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ये नेगेटिव जुमले की एग्जांपल, क्योंकि नेगेटिव जुमले में हमेशा आपको काम के बारे में ना किया जाता है, काम के बारे में इनकार किया जाता है। नगट्टू किस्म के लोग होते हैं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं
तो आपको मैंने बताया था आपने इज और मार के बाद नोट लगा देना, बाकी सारा जुमला वही रहेगा। आई एम के बाद आपने नोट लगा देना गोइंग टू स्कूल। ये जो मैंने रेड लाइन से इसको अंडरलाइन किया है ना, अब ये इसमें चेंजिंग थी। एक तो एम का इजाफा हुआ, दूसरा आईएनजी का इजाफा हुआ। सेम तीनों सेंटेंसेस में यही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जहां पर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि सर जी हमने इज कहां पर लगाना है, एम कहां पर लगाना है और आर कहां पर लगाना है। बिल्कुल आसान है। अगर सब्जेक्ट आई हो तो हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से एक तो निकल जाता है एम वाला। एम में आना ही वहां पर होता है जहां पर आपने आई का इस्तेमाल करना हो। सिंपल, अगर आपका जुमला आई से शुरू हो रहा है ना, तो आई के फौरन बाद आपने एम लगाना है। अब आते हैं इज और आर की तरफ। इज एक के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखना। अगर कोई भी चीज एक है, यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही शख्स है, एक ही चीज है, उसके साथ आपने इज लगाना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वाइज हो तो इज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर किस किस तरीके से हो सकता है वो भी मैंने आपको लिख के बताया। आपका जुमला ही से शुरू हो सकता है, शी से शुरू हो सकता है, इट से शुरू हो सकता है, या फिर कोई नाउन। ये नाउन का क्या मतलब है, इसमें कोई असलम आ सकता है, कोई इकरा का नाम आ सकता है, ये नाउन ही है ना। तो अगर कोई एक नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने इसकी बनाई है। ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। यही जो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो जुमला लिख के दिया था, उसी को मैंने बार बार ट्रांसलेट किया है एक ही एग्जाम्पल के साथ। उसी जुमले में जो चेंजिंग है आप उसको समझ पाए, क्योंकि जुमले तो चेंज होते रहते हैं। बेसिक चीज जो होती है आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको जितनी निशानियां होती है वो सारा यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। अच्छा, इसकी बारी भी खत्म होगी कि जब सिंगुलर फाइल आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हमें उसके साथ भी इज लगाना होता है। अच्छा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो जाहिर सी बात है इज भी खत्म हो गया, एम भी खत्म हो गया, तो अब बचा हमारे पास आर। तो प्लूरल के साथ आपने हमेशा आर का इस्तेमाल करना है। अब प्लूरल वाले सब्जेक्ट होते कौन कौन से? जुमला वी से शुरू हो सकता है, यू से शुरू हो सकता है, दे से शुरू हो सकता है, या फिर कोई प्लूरल हो सकता है। मतलब अगर असलम एंड अकरम इन दोनों का इकट्ठा नाम आ जाए तो एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे। एक से ज्यादा लोगों के लिए लाजमी आपने अपने सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये यू, इसमें भी जो है वो बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि यू हमेशा सिंगुलर, सॉरी, यू हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है। तो यू को हम लोग प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल चीजों के साथ हमने बता तो दिया कि आर का इस्तेमाल होना है, तो हम लोग यू के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज यू एज प्लूरल। एग्जाम्पल देखें, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब ये देखिए जुमला वी से शुरू हुआ है ना, तो उसके साथ आर आ गया। बाकी वही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, सब्जेक्ट शुरू में है, ऑब्जेक्ट लास्ट में है, बाकी सारा वही है। दे आर गोइंग टू स्कूल, यहां पर भी आपने दे से शुरू किया जुमला, तो दे प्लूरल है, तो दे के साथ आर का इजाफा होगा और दो के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। असलम एंड अकरम आर गोइंग टू स्कूल। अब ये दो इकट्ठे नाम आए थे, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अगर दो इकट्ठे नाम आते हैं तो वो प्लूरल में काउंट होते हैं, जमा हो जाते हैं सब्जेक्ट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस था। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज की समझ नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट करें। अब चलते हैं जी पास्ट कंटीन्यूअस की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की तरफ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्सेस पास्ट कंटीन्यूअस लिखने का मतलब ये था क्योंकि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटी पाई जाती है। ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस जमाना है और ये पास्ट का कंटीन्यूअस जमाना। कंटीन्यूअस हमेशा सेम होता है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। अब प्रेजेंट में क्योंकि मौजूदा जमाना होता है और पास्ट गुजरा हुआ जमाना होता है, तो इनमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अब ये जो मैंने आपको पहले ये वाला पेज रेडी करके दिया हुआ है ना व्हाइट बोर्ड, इसी में मैंने थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की है और आपके लिए पास्ट कंटीन्यूअस रेडी हो गया है। अच्छे से समझे। उर्दू पिक्चरों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं।
पास्ट में जब भी आप बात करते हैं तो आप था नहीं करते हैं कि मैं काम करता था, मैं रो रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो इस तरह से ये सारी बातें पास्ट वाली जो होती हैं वो था के साथ ही होती हैं। और अगर लड़की है तो वो थी बोलेगी, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वो थे बोलेंगे। अब पहले हमारे पास यहाँ पर रहा हूं वगैरह आता था, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस कर रहा हूं तो पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। अब इंग्लिश फिक्रों में बार बार इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। पहले हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, वो थे इज एम आर। अब इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब की बजाय यहाँ पर 2 ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एक वाज आता है या फिर वर आता है। अगर आपको किसी इंग्लिश फिक्रे में वाज या वर का इस्तेमाल दिख जाए, फौरन समझ लेना है कि आपका वो जुमला कॉन्टिन्यूअस का होने वाला है, और आप फर्स्ट फॉर्म के साथ देखेंगे तो आईएनजी भी आएगा। अब कॉन्टिन्यूअस जमाने में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। ये लाइन पिछले वाले जो है वो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मुझे इसको थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के जितने जमाने होंगे उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। बाय था तो बाइंग हो जाएगा, गो था तो गोइंग हो जाएगा। अब वही काम इंटरोगेटिव जुमले बनाने तो हेल्पिंग वर्ब जुमले की शुरू में आ जाता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज वर्ब है, तो वाज वर्ब जुमलों के शुरू में लगा दिया जाता है। अगर आपने नेगेटिव जुमले बनाने हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद आपने नोट लगाना होगा। नेगेटिव जुमले बनाने के लिए वाज वर्ब के बाद नोट लगाया जाता है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला टेंस के लिए वही है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, दरम्यान में ये 2 चीजें ही हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब आना है जो वाज वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी आएगा। क्योंकि जितने भी जमाने हैं ना, वहां पर एक चीज आपको लाजमी बार बार करवाई जाती है, वर्ब की फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया था। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हर जमाने की अपनी निशानी है। अब जब प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी इस्तेमाल होगा, ये आपने अपने दिमाग में रखना है। इसकी कुछ एग्जांपल थी, वही मैंने एग्जांपल रखी। वहां पर लिखा था मैं स्कूल जा रहा हूं, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया मैं स्कूल जा रहा था, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था। अब इसमें फर्क है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस है, तो लास्ट पर था आएगा। तो इसको जब मैं ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में तो मैं लिखूंगा आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, पहले आई के साथ एम आता था, अब क्योंकि 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, एक तो वाज है दूसरा वर है, तो या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा। और वाज हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, ये ध्यान में रखना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वाहिद हो तो वाज का इस्तेमाल किया जाता है, ही शी इट नाउन वगैरह। अब ये यहाँ से मैंने एक लाइन कट की है, वो था मेरे पास एम का इस्तेमाल, क्योंकि एम का यहाँ पर तो इस्तेमाल होना नहीं, यहाँ पर हमारे पास या तो वाज का इस्तेमाल होना है या फिर वर्ब। 3 हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो यहाँ पर पहली हेल्पिंग वर्ब वाली लाइन थी ना, वो आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा, वो मैंने कट कर दिया यहाँ से, क्योंकि उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वाहिद हो तो वाज का इस्तेमाल करना है। और वाहिद सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही शी इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, जैसे लड़के का नाम कोई असलम है, लड़की का नाम इकरा हो सकता है, नाम बदल भी सकते हैं, काज़े आज़म, इल्लामा इकबाल और बीबी फातिमा, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि सिर्फ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगाना है। एग्जाम्पल दी, ही वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि जुमला शुरू हो रहा था ही और शी से, ये दोनों सिंगुलर है। ही सिंगुलर मर्द के लिए आता है और शी सिंगुलर औरत के लिए आता है, लड़की के लिए। तो ही और शी जब भी जुमले के शुरू में आएंगे तो उसके साथ वाज लगाएंगे। और कॉन्टिन्यूअस हम हमसे हमेशा यही तकाजा करता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लाजमी लगाओ, वरना मैं कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि जमा हो तो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब वाज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब होगा।
अब प्लूरल कौन कौन से होते हैं? वी, यू, दे प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और प्लूरल कोई भी आ जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, असलम एंड अकरम अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो ये एक से ज्यादा लोग हैं, और एक से ज्यादा लोगों के लिए हमेशा आपने प्लूरल वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है पास्ट कंटीन्यूअस में। अच्छा जी, तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका था कि यू आपने जो है वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, आगे एग्जांपल में देखते हैं। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। दे वर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे थे। असलम एंड अकरम वर गोइंग टू स्कूल, असलम और अकरम स्कूल जा रहे थे। अच्छा, तो ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ज्यादा फर्क नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आते हैं। कॉन्टिन्यूअस का जमाना है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ये याद रखना है। और इज एम आर का इस्तेमाल कहां पर करना है? इज हमेशा सिंगुलर के साथ, एम हमेशा आई के साथ, और आर हमेशा प्लूरल के साथ। इसी तरह वाज वर का इस्तेमाल कहां पर करना है? वाज हमेशा सिंगुलर के साथ और वर हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। कॉन्टिन्यूअस जमाना है तो हमेशा आईएनजी की डिमांड करेगा। आईएनजी के बगैर कॉन्टिन्यूअस जमाना कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। आप 12 के 12 जमानों को बार बार छान कर चेक कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस जमाने हमेशा आईएनजी के साथ कंप्लीट होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो लेक्चर था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हवाले से, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी पाई जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 जमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पर लाजमी कमेंट किया करें और शेयर किया करें हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को टेंसेस जमाने समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।